नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और मैं आपको फिर दिखा रहा हूं बढ़ता बिहार। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर भी फैक्ट्री लग रही है, यहाँ पर भी प्रोडक्शन बहुत ऐसी चीज़ों का हो रहा है जो कि हम लोग सोचते थे कि बाहर से मंगवाना है। और आपका ये जो मैं जगह बता दूं, ये जगह है मेहसी। मेहसी आप जानते हैं पूर्वी चंपारण जिला का बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहाँ पर पहले सीप उद्योग हुआ करता था और अब नई ज़माने का नया उद्योग और जो हमारे उपयोग का है वो चीज़ का उद्योग यहाँ पर लग रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडा का ट्रे, जो अंडा हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका जो ट्रे होता है जो सुरक्षित रखने के लिए, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी संस्था से जुड़े हुए छोटन जी, और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और समाज की बेहतरी के साथ साथ अपनी फैक्ट्री भी चलाते हैं, जिससे कि रोजगार भी सृजन हो रहा है और इनका भी काम चल रहा है। तो दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम सामाजिक है और इसमें हम न प्रचार कर रहे हैं न विरोध कर रहे हैं। ये आपके समझने के लिए हम यहाँ की वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। स्वयं समझे, स्वयं देखें कि किस तरह बढ़ रहा है बिहार, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। छोटन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल छोटन जी, आपको ये जो अंडा का उद्योग है जो आपने यहाँ पर जो किया है, ट्रे उद्योग, कहाँ से शुरुआत किया, आपने कैसे जानकारी मिली? ये तो मैंने पंजाब में देखा था, वहीं से मैंने पोल्ट्री फार्म भी देख के खोला अंडा वाला, जो आज मेरा अपना खुद का फार्म 8000 का है, जो अभी रनिंग पोजीशन पे है। और मैंने वहीं पे देखा से ट्रे बड़वाला से ही आती है यहाँ पे, उसका प्रोडक्शन वहाँ से जब हम लोग खरीद सकते हैं तो हम लोग यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ प्लांट लगाया और 1 साल से मेरा प्लांट चल रहा है। जी। तो ये जो आपने जो सोच कर किया था, हम यही पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी बहुत सारे हैं कि कुछ सोच रहे हैं। जी। तो वो चीज़ आपको मिल रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेहतर, की दिक्कत भी हो रही है? जी, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती ही है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अभी जो पेपर का रेट था वो 8 रुपये 7 रुपये मिलता था, जो अभी 32 रुपये kg है। थोड़ा सा रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है, इसी वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है। अभी मार्केट का थोड़ा वैल्यू अभी थोड़ा ख़राब है अंडा के लेकर, इसी वजह से थोड़ा मार्केट अभी डल चल रही है। तो ये है यहाँ की वास्तविकता, और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप पूरे देखेंगे। मैं 1-2-4 प्रश्न और मैं आपको जो बता दूँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करें, क्योंकि पहली मुलाकात है छोटन जी से। आने वाले समय में हम लोग और जुड़कर यहाँ की जो बेहतरी है और आपको दिखाएंगे, लेकिन कमेंट करें कि आपको और कुछ क्या जानकारी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए छोटन जी, यहाँ पर जो ये सारे जैसे रॉ मटेरियल कहा कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये जो काम आपका चल रहा है और प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो बिक भी रहा है सही से कि वहाँ भी दिक्कत होती है? जी नहीं, बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सेल होती है। जो माल बनाते हैं वो चीज़ जी चल सेल जाता हो है, जाती है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं कोई रुकावट। तो ये तो अच्छी बात है कि काम कम से कम रुकता नहीं है। बहुत जगह तो पूंजी लगा कर लोगों को रुकना पड़ता है। जी, वो तो स्टॉक अपना मेंटेन करने के लिए और रेट बढ़ाने के लिए रोका जाता है। वो आपको गर्मी के सीजन में कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोडक्शन की डिमांड भी है और प्रोडक्शन भी अभी कम होता है। जैसे बारिश में थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है और ठंडा के मौसम में प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए थोड़ा अभी स्टॉक क्लियर रहता है। अच्छा, लेकिन दिक्कत नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसके बैलेंस में सारा कुछ मांग इसका है। तो देखिए दर्शकों को एक बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग बनाते हैं सामान वो निकल जाता है, कहीं रुकावट नहीं होती। अच्छा, ऐसी फैक्ट्री आपके नज़र में कितनी है यहाँ पर आस पड़ोस में? कुछ यहाँ पे अभी मोटा मोटी अभी मुजफ्फरपुर एरिया में और मोतिहारी एरिया में मोटा मोटी 10 फैक्ट्री है अभी। जी, 10 फैक्ट्री लगा हुआ, 10 फैक्ट्री लगा हुआ है। और भी लोग लगा सकते हैं आपकी नज़र में? क्या आपका क्या लगता है कि लगाएंगे तो लोगों को बेहतर रहेगा? बेहतर तो रहेगा ही, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या मेरे पास मार्केट सर्वे करके उसके बाद ही कोई भी न्यू रखना चाहिए। चलिए, वो तो हमारे दर्शक भी समझदार हैं और आपको जो इन्होंने बात बताई है नसीहत, वो ध्यान रखेंगे कि पहले समझ लें, बेहतर लगे तब करें, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं समस्या तो होती रहती है। अच्छा, एक बात बताइए छोटे जी, इसको शुरुआत करने के लिए कितना पूंजी का लगभग लागत इसमें लगता है? मान लीजिए शुरुआत करने के लिए तो मशीनरी से लेकर रॉ मटेरियल तक ले वही 60 लाख। 60 लाख तो ये है 60 लाख का। और उसमें अनुदान भी या सरकार से भी लोन मिल जाएगा इसमें? नहीं, सरकार से कोई लोन नहीं मिलता है, अपना पर्सनल ITR पे ही लोन ले सकते हैं। अच्छा, वो आपका CC जो आपने ऐसा किया होगा, ऐसे और लोग अगर करवा सकते हैं तो लोन अगर हो जाए तो बेहतर? जी, हो सकता है। अब उनके ऊपर में क्या बैंक ऑफ टर्म एंड कंडीशन रखती है, उनका कौन सा बैंक में अकाउंट है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन 60 लाख की पूंजी चाहिए, बेसिक चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ पर इतनी पूंजी की बात है, वो आपको समझ लेना पड़ेगा। और कैसे सरकार अगर इस पर अनुदान देती है या अगर सरकार के इसमें आता है तो ठीक है, बैंक वाले को क्या कहना है वो समझना है। और अगर आप इतना पूंजी लगाते हैं तो आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। ऐसे एक बात बताइए, समाज के लोगों का स्थिति, जैसे कि यहाँ पर रोजगार का भी बहुत दिक्कत होता है, लेकिन तभी रोजगार में लोगों की कमी भी होती है। आपको कैसा लगता है, यहाँ पर लोग आ जाते हैं काम करने के लिए? नहीं, काम करने के लिए तो आ जाते हैं, लेबर में कोई दिक्कत नहीं होती है, मिल जाती है लेबर। उनको अच्छा भी सैलरी हम लोग देते हैं, जैसे लेडीज लेबर भी होगा, जेंट्स लेबर भी होगा, दोनों का सैलरी अच्छा ही मिलता है।
तो देखिए दर्शकों को जो बात मैंने बताने जा रहा हूँ वो यही है कि यहाँ पर अंडा का फैक्ट्री जो ट्रे का फैक्ट्री है वो लगा है और यहाँ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। और ये जो काम है यह काम जुड़ा हुआ है आप सभी लोगों से, हम सभी लोगों से, कि चूँकि अंडा का उपयोग हम लोग करते ही हैं, ट्रे का भी उपयोग करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अच्छा आपके यहाँ जो है वो गार्बेज भी कलेक्ट होता है, जो अंडा का इसका ट्रे जो है रिटर्न होकर के आपके पास आता है, वो क्या प्रक्रिया है? जी, जैसे हैचरी में जो ट्रे वगैरह आते हैं, चाहे मार्केट में जो वेस्टेज रहते हैं, जो वो भी रिसाइकलिंग भी हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल डालना पड़ता है जो हार्डनेस हो और ट्रे को थोड़ा मजबूत रखता है। जी, तो एक बात और है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो अंडा जो ट्रे जो यूज होता है वो भी अगर आप अपने घर पर भी यूज़ करते हैं तो उसको रिसाइकिल करने के लिए आप अलग छांट कर रखें और फिर जो संबंधित लोग होंगे उसको कलेक्ट करने वाले उनको दे दें, जिससे कि वो फिर से नया बन जाए और उसमें थोड़ा सा केमिकल उनका प्रोसेस करते हुए वो बेहतर बन जाता है। तो ये है यहाँ की मोटी मोटी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये लेकिन पहली कड़ी है, आपको क्या चाहिए, क्या जानना है, कहाँ से माल आता है, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे ट्रेनिंग मिलती है, उसकी जानकारी हम देंगे, लेकिन आपको अगली वीडियो में बेसिक थोड़ा सा बता दें आप कि अगर आपके यहाँ कोई अगर देखना चाहता है, अगर कुछ सीखना चाहता है तो क्या पॉसिबल होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये बात भी आपकी पॉजिटिव मैं आपके सामने लाकर रख दिया हूँ कि अगर यहाँ पर कोई अगर आकर कुछ सीखना चाहता है, देखना चाहता है तो आएँ, देखें। और ये सारे अपने लोग हैं और बिहार को बढ़ा रहे हैं। मैं पहले भी आपको मैंने कहा है यहाँ पर बढ़ रहा है बिहार, और इस तरह से अगर आप भी अपने इस प्रक्रिया से, अपने सहयोग से अगर यहाँ के लोगों को अगर आप मदद करना चाहते हैं, अपने समाज को मदद करना चाहते हैं तो इस जगह पर आप आ सकते हैं। और ये मेहसी है और मेहसी में मैं लोकेशन भी आपको डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें। और इस तरह से आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो और यहाँ पर बेहतर विकास हो जाएगा। और बेहतर में मैं दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा सा और दिखा दें, रिसाइकिल को लेकर के भी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। और इस तरह से आप अगर ऐसा काम अगर करते हैं तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपका भी विकास होगा और सभी लोगों का होगा, देश भी और बिहार भी बढ़ेगा। तो यही है आज की मोटी मोटी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अंडा का ट्रे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये तैयार हो रहा है और बहुत ही क्वालिटी भी बेहतर नज़र आ रही है। जैसा कि आपको भी आकर के देखना पड़ेगा, अगर आप इससे एक्सपर्ट हैं तो आकर के देखें, समझें और बेहतर के लिए देख लें कि आगे क्या करना है। यही है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वही बातें हैं। एक बात और मैं छोटन जी से एक बात और मैं पूछ लेना चाह रहा हूँ कि आगे की प्रक्रिया में थोड़ा सा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो भी बातें यहाँ पर हो रही है वो सारी कुछ आपके ट्रांसपेरेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री चल रही है वो भी बड़ा ही आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही कोई बड़ा मशीन यानी नहीं है, वो आप देख लीजिए। और साथ ही साथ जो चीज़ यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है वो भी यहाँ पर सूख रहा है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। यही बातें हैं, ये आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। यदि और भी कोई फैक्ट्री देखना चाहते हैं या हमारे बिहार में जो बढ़ रहा है रोज़गार उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप कमेंट करें, हम आपको दिखाएंगे कि आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं। उस हिसाब से हम लोग चौपाल समाचार की टीम आपको दिखाती रहेगी, यही मैं कहूँगा। और छोटन जी, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे जो कि रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम हो जाए, खासकर बाहर बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में रोज़गार हो रहा है? बिहार में बहुत सारा रोजगार हो रहा है जी, और जो बाहर के जो लोग हैं वो आए बिहार और रोज़गार बढ़ाएं यहाँ पर। मान लीजिए उनको समझना चाहिए से अगर मैं बाहर जाके जितना सैलरी कमा रहा हूँ, अगर मेरे को होम टाउन में ही उतना सैलरी मिल जाएगी तो मैं क्यों जाऊँगा बाहर। बिहार में भी वो रोज़गार शुरू हो गया है, फैक्ट्री भी लगना शुरू हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो बाहर क्यों जाएंगे हम। जी, तो अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो कितना कमा लेंगे आपकी नज़र में? अगर एक ऐसा फैक्ट्री डेवलप अगर हो जाए तो एक सबसे जो लोग होंगे लगाने पूंजी लगाने में कितना कमा लेंगे महीना में, अगर अंदाज कहें? महीना में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए मार्केट के ऊपर है ये सब, मार्केट जैसा सिचुएशन रहता है, मान सेल के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा सेल करते हैं, क्या आप क्वालिटी दे रहे हैं, माल कैसा है, क्या रेट में दे रहे हैं। खरीद और बिक्री रेट में ज़्यादा का अंतर नहीं, मोटा मोटी 5 से 10 रुपये बंडल पे बच जाए बहुत। लेकिन काम चल जाएगा। जी। चलिए, आप ये बात तो पूरा खोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जब 60 लाख की पूंजी लगेगी तो और बेहतर होगा, और लगाएं और बढ़ाएं। मैं ये कहूँगा कि यहाँ रोज़गार चलेगा, भोजन चलेगा, और इसी से छोटन जी भी अपना काम चला रहे होंगे, तभी तो लगे हुए हैं आप। जी 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 जी, सही बात है। तो यही बात है कि ज़रूर इसको बढ़ाने के लिए आप लोग भी आएँ और देखें। सबसे पहले देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आएँ, मैं लोकेशन आपको डाल दे रहा हूँ, देखिए और समझिए, आगे इस तरह से काम करिए। तो आज इस कार्यक्रम भागने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से खबरों को लोग मिलवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।